नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जहां आज हम अपनी प्यारी माँ की कथा के विषय में बात करेंगे। हम सभी महामयी देवी जगदम्बा अर्थात माँ दुर्गा के बारे में तो जानते ही हैं। इन शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए और दुष्ट दानवों तथा राक्षसों का विनाश करने के लिए कई बार अपने अलग अलग रूप धारण किए थे। भगवती देवी माँ दुर्गा आज भी समस्त लोकों में अपने भक्तों का कल्याण करती है और इसी कारण समस्त संसार में देवी दुर्गा के कई रूपों की पूजा की जाती है। विशेषकर नवरात्र में 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो चलिए आज हम जानते हैं माता के 9 रूपों की कथा। देवी दुर्गा को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है, इसीलिए नवरात्रि में पहले दिन इनके जिस स्वरूप की आराधना की जाती है उसका नाम है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। देवी शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ ही हुआ था। परंतु देवी सती ने अपने उस जन्म में अपने पिता के यज्ञ के हवन कुंड में अपना दाह करके अपना शरीर त्याग दिया था। देवी सती का दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ और इनका विवाह भी भगवान शंकर जी के साथ ही हुआ था। देवी शैलपुत्री को हम देवी हेमवती व देवी पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं। वृषभ यानी बैल पर सवार देवी शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य को अनंत शक्तियाँ प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्या की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। देवी सती ने जब शैलपुत्री के रूप में दूसरा जन्म लिया था, तब सभी मनुष्यों की तरह उन्हें भी अपने पिछले जन्म की कोई घटना याद नहीं थी और उधर भगवान शंकर अपनी पहली पत्नी सती के शोक में डूबे हुए थे। तब देवताओं ने भगवान शिव को शोक से उबारने के लिए शैलपुत्री को उनकी पत्नी बनाने का विचार किया। देवर्षि नारद को शैलपुत्री के पास भेजा गया। देवर्षि नारद ने शैलपुत्री को जब भगवान शंकर को अपना पति बनाने के लिए प्रेरित किया, तब देवी शैलपुत्री ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक इतनी कठोर तपस्या की थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। देवी शैलपुत्री की वो तपस्या बड़ी अभूतपूर्व थी। ऐसी कठोर तपस्या कभी कोई नहीं कर पाया था और इस कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया था। देवी दुर्गा के इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी उपासना करने वाले मनुष्य कठिन से कठिन संघर्षों में भी अपने कर्तव्य पद से विचलित नहीं होते। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति अर्थात चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के स्वरूप के मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है और इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। शेर पर सवार देवी चंद्र घंटा के 10 हाथ है और इनके 10 हाथों में अस्त्र और शस्त्र विराजमान है। देवी चंद्र घंटा की मुद्रा देखने में ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि वो युद्ध करने के लिए तैयार है। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि देवी चंद्र घंटा शीघ्र फल देने वाली देवी मानी जाती है। इनकी भक्ति करने वालों को इनकी कृपा से जल्द ही अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होने लगते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होने लगता है, दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। कहते हैं ऐसे क्षणों में भक्तों को बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। देवी चंद्र घंटा की साधना पूर्ण होने पर अति शीघ्र फल प्राप्त होता है। माँ चंद्र घंटा अपने भक्तों के समस्त पाप और बाधाओं को नष्ट कर देती है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। जब हमारी इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं आदि शक्ति माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ही आदि शक्ति ने इस स्वरूप को कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है।
इनका निवास सूर्य लोक के भीतर के लोक में है और तभी इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान ही है। इनके तेज की बराबरी कोई भी देवी देवता नहीं कर सकता। इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में स्थित तेज इन्हीं की छाया है। सिंह पर सवार इन देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत, कलश, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। संस्कृत में कुष्मांड कुम्हड़े यानी कद्दू को कहा जाता है। देवी कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि सर्वाधिक प्रिय मानी जाती है और इस कारण से भी यह कुष्मांडा कही जाती है। माँ दुर्गा के स्वरूप की उपासना बड़े पवित्र और स्थिर मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर की जाती है। इनकी उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं और आयु, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उस स्वरूप का नाम है स्कंद माता। भगवान स्कंद कुमार, जिन्हें भगवान कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, उनकी माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल स्वरूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को अपने गोद में लिया हुआ है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। इसी तरह बाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। स्कंद माता कमल के पुष्प पर विराजमान रहती है, इस कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। साथ ही इन देवी स्कंद माता का वाहन भी सिंह ही है। स्कंद माता की उपासना करने से बाल रूप स्कंद भगवान की पूजा भी स्वयं ही हो गई है, ऐसा मान लिया जाता है और ये विशेषतः केवल इन्हीं देवी को प्राप्त है। माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम है देवी कात्यायनी। पूर्व काल में कत नाम के एक महर्षि हुए जिनके पुत्र हुए थे ऋषि कात्य। इन्हीं ऋषि कात्य के गोत्र में ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे और ऋषि कात्यायन ने बहुत वर्षों तक माँ भगवती की तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कहा जाता है कि दैत्य महिषासुर का वध करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने तेज के अंश से माँ दुर्गा को उत्पन्न किया था। तब महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम देवी दुर्गा की पूजा की थी और इसी कारण से देवी दुर्गा का ये स्वरूप देवी कात्यायनी कहलाया और ऐसी मान्यता है कि यही देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। सिंह पर सवारी करने वाली देवी कात्यायनी का स्वरूप बड़ा ही भव्य और दिव्य माना जाता है। इनकी 4 भुजाओं में दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। बाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ देवी की इस कात्यायनी स्वरूप की पूजा नवरात्र के 6ठे दिन की जाती है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को चारों फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्रदान करती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी काल रात्रि के शरीर का अंग घने अंधकार की तरह काला है। सर के बाल बिखरे हुए हैं और इनके 3 नेत्र हैं। इनके नाक से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। गधे पर सवारी करने वाली देवी काल रात्रि के दाहिने तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में लोहे का कांटा है और नीचे वाली भुजा में खड्ग है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, परंतु ये सदैव शुभ फल प्रदान करती है। इसी कारण इनका नाम शुभंती भी है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। इनके भक्तों को अग्नि भय, जल भय, जीव जंतु का भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि किसी भी प्रकार के भय कभी नहीं होते। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। इनका रंग पूर्णतः गोरा है। इनकी गौरता की उपमा शंख, चंद्र, चक्र और कुंद के फूल से दी गई है। देवी महागौरी की आयु
8 वर्ष की मानी जाती है। इनके वस्त्र और आभूषण भी श्वेत है। वृषभ की सवारी करने वाली देवी माँ गौरी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ का ऊपरी भाग अभय मुद्रा में है, नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है और बाएं तरफ की ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। देवी महागौरी ने अपने पार्वती रूप में जब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था तो इनका रंग काला पड़ गया था। फिर भगवान शंकर ने इनके शरीर को गंगा जल से मल के धोया तो इनका शरीर विद्युत के समान कांतिमान हो उठा और तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया था। नवरात्र की दुर्गा पूजा में 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। देवी महागौरी की उपासना से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में कभी पाप और दुख उनके भक्तों के निकट भी नहीं आते। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था और वो संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से जाने गए थे। सिंह की सवारी करने वाली देवी सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में चक्र और ऊपर वाली भुजा में गदा विराजमान है। बाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में कमल पुष्प और नीचे वाली भुजा में शंख है। नवरात्रि की दुर्गा पूजा में 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्र की दुर्गा पूजा में 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो ये थी नवरात्र की 9 दिनों से जुड़ी माँ की कथा। मिलते हैं और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।